आप सभी अपने स्थान पर शांति के साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, मनन करने के लिए आप अपने हृदय को तैयार रखें और परमेश्वर का वचन को जब बोला जाता है उसे स्वीकार करें। कभी ये वचन को ना कहें इसके लिए है, उसके लिए है। परमेश्वर का वचन, यहाँ से कोई व्यक्ति वचन बोलते हैं वो सब परमेश्वर का जीवित वचन है। इसलिए आपको स्वीकार करना है, अपने जीवन में उसे स्वीकार करें और प्रभु का वचन में निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आइए भजन से बात करने के लिए हमारे बीच में प्रभु का दास भाई जॉन हमारे बीच में, ताली बजाकर स्वागत। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग आनंदित हैं। प्रेज गॉड। ये भजन 119 में शुरुआत किया था, आज फिर से वही लेके बात करना चाहता हूँ। और शुरू में जैसा कहा कि ये वचन राजा दाऊद अपने बेटे सोलोमन को सिखाने के लिए, समझाने के लिए ये भजन का इस्तेमाल करता था। और सोलोमन के बारे में हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, द वाइजेस्ट किंग, और कोई नहीं है जिसने नीति वचन लिखा है और सारे कई पुस्तक लिखा है, उसके जैसा कोई भी राजा नहीं था। तो हम लोग भी इस वचन को ज्ञान से अभ्यास करेंगे। ये वचन, इसके अंदर के एक एक शब्द हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर काम में आती है। यीशु के बच्चे बन के हम लोग जो चल रहे हैं उसमें बहुत जन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत जन आदत से संडे आ रहे हैं। इसलिए जो एक जोश चाहिए वो कभी कभी दिखता नहीं है हमारे बच्चों में। आजकल जनरेशन जो गैप आ गया हमारे में और अभी हमारे के बच्चों में, हमारे बच्चे उठते हैं तो मोबाइल के उनके हाथ में रहता है। उन लोग कौन सा सभी में कितने चीज, कंप्यूटर का चीज अपने छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं मालूम है। तो उस स्टेज का लाइफ है, लेकिन वचन हमारा फाउंडेशन रहना है, ये वचन हमारा नेव रहना है। ये वचन के ऊपर आप अपना जिंदगी नहीं बनाएंगे तो गिरने का चांसेस ज्यादा है। हम पहला वचन को ध्यान करेंगे। तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। प्रेज लॉर्ड। यहाँ ये भजन का लिखता है कि हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरे वचन के अनुसार तेरा उद्धार मुझको मिले। ये अनुरोध है, वैसे एक रिक्वेस्ट है। क्या क्या है? करुणा। हम सब यहाँ परमेश्वर के मर्सी मिला हुए लोग हैं, करुणा मिला हुआ है हम पर। परमेश्वर का करुणा है, इसलिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। नहीं तो रोमी का 3:23 कहता है कि सब महिमा से वंचित हुए सब पापी है, और परमेश्वर का कृपा ही, परमेश्वर का करुणा ही आज हम सबको यहाँ बिठा के रखा है। और दूसरा है कि उसका उद्धार। हम सबको उद्धार मिला है ना? आप सबको नया जन्म मिला है ना? इस बेसिस में आप लोग कहते हैं आपको नया जन्म मिला है। तो योना 1:12-13, हम अपनी इच्छा से नहीं, ना कि हमारे माँ बाप विश्वासी है इसलिए नहीं हमें उद्धार मिला, ना कि खुद का इच्छा से, जड़ से कि मैं खुद परमेश्वर का बच्चा बना, ना कि किसी पासवान ने आपको आके बताया या ये भाई ने आके बताया या बहन ने आके आपको बताया, उनके द्वारा परमेश्वर के संतान नहीं बने। सिर्फ पिता परमेश्वर की इच्छा द्वारा ही आप परमेश्वर के संतान हैं। ऐसा योना का पहला चैप्टर में 12 और 13 में लिखा है। Not by blood, not by flesh, not by will of the man, but by the will of Father God. तो परमेश्वर का वचन के अनुसार उसका उद्धार हमको मिला हुआ है। परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया ऐसे ही नहीं, ये उद्धार मिलने के कारण उसके नेक्स्ट वर्स पढ़े। तब मैं तेरे नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा भरोसा होने के कारण सबसे ज्यादा निंदित
किया जाने वाला एक रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन, सब छेड़ते हैं। मैं भी जब यीशु में आया तो यीशु के बारे में कुछ भी बात करता था बाइबल में आ जाता था। तब मेरे दोस्त लोग बोलते यार तू कुछ भी बात करेगा तो बाइबल में आ जाता है। और कोई ओपनली निंदा भी सब करते हैं। आप लोग भी आपका लाइफ में देखा रहेगा, यीशु के बारे में कुछ चालू कर देता तुम लोग रोक देते हैं, निंदा आ जाती है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का जो हमको करुणा मिला है और उसका उद्धार मिला है, उसके कारण ही हम परमेश्वर का उत्तर देने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। परमेश्वर का एक बड़ा हालेलुया बोलेंगे। 43 पढ़ेंगे। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। मेरे आशा तेरे नियमों पे है। पर मैं प्रभु का कानून, जो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने कहा कि ये 119 हमारे लिए मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आप यीशु मसीह के संतान बना तो आपकी जीवन स्टाइल सब समझने के लिए आपको ये वचन पढ़ना पड़ेगा। ये भाई ये बहन को भी समझा के देगा तो उसमें आप अच्छा खराब यीशु के वक्त नहीं निकलेगा। आपको वचन का ज्ञान करना है। जो अनपढ़ है वो किसी को बोल के भी वचन सुनना है, क्योंकि लिखा है कि हमारा बेसिस क्या है, विश्वास आने से। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। और विश्वास कैसा आता है, वचन सुनने से और वचन सुनने से। जितना आप वचन सुनेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ते रहता है। तो वचन सुनना जरूरी है। तो कई बार पासवान भी बोलते थे अगर आप अनपढ़ है तो बाजू वाले को बुलाओ और उसको चॉकलेट देख के कुछ भी खाना खिला के वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ के सुनाने के लिए बोलना है। तो वचन सुनना और ये सत्य वचन, ये हमारे मुंह में हमेशा रहना चाहिए। कहीं भी कोई भी अवस्था में हमारे जीवन में सब कुछ हमेशा अच्छा भला नहीं रहता है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन हमारे मुंह में रहेगा तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काफी है। और पवित्र आत्मा सही वचन हमारे मुंह में, हमारे दिमाग में डाल के देता है और उसका उपयोग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। संजय भाई, कल संजय भाई के एक एक्सीडेंट हुआ और जब उनके भाई से बात कर रहा था तो मैं भी इधर था। तो एकदम फ्रीक एक्सीडेंट हुआ। खड़े थे, लगता है गाड़ी आके पाँव के ऊपर से चला गया। मतलब ये एक्सीडेंट हमारे जीवन में कभी भी हो सकता है, कोई भी क्षण में कुछ भी तकलीफ है। और परमेश्वर के बच्चे होने से कारण में आपका एक ही बड़ा क्या बोलते हैं, एनिमी को बोलते हैं, दुश्मन शैतान है। वो आपको गिराने देखेगा, आपका कुटुंब को पहला तोड़ने देखेगा। इसलिए हमें हमारा परिवार को अच्छा करके संभालना है, हमारा ड्यूटी संभालना है, हमारा परिवार एकमत होना है। हम यहाँ संडे मिलते हैं तो ये संडे में हम सब एकमत हो सकता है। एक इतना झुंड एक साथ है तो एक अलग कॉन्फिडेंस है। वैसे आप अपने घरों में, अपने घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ भी एक यूनिटी बना के रखना है। और वो यूनिटी बना के वो फैमिली प्रेयर, कई बार हम लोग चुप जाते हैं, हमारा फैमिली प्रेयर सब बहुत एक्सपीरियंस ही आ गया, जब होएगा तब करते हैं, ऐसा नहीं। उसमें अगर हम लोग बच्चे लोग भी वो लेना, प्रेरणा लेना और वो सब चालू करेगा और वचन हम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे तो हम लोग हमारे जो जीवन की राह पर परमेश्वर के वचन के खिलाफ आजू बाजू जाएंगे नहीं और वो पकड़ के आगे बढ़ सकता है। तभी लोग हमें देखकर यीशु की ओर होगा। लिखा है कि ये अपना बर्ताव के कारण हमारा पड़ोसी जो यीशु को नहीं जानता, जो बाइबल को नहीं जानता, वो हमें देखकर यीशु को पहचानने लगेगा और यीशु को उसका सारा गौरव महिमा मिलते रहेगा। नेक्स्ट वर्स जाएंगे। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुनी रखी है। मेरे वर्स में चौड़े स्थान लिखा है, चौड़े स्थान ये 5th में लिखा है, और मैं स्वतंत्रता से चलूंगा क्योंकि मैं तेरे उपदेशों का खोजी है। लिबर्टी,
परमेश्वर का वचन को जब हम ध्यान देते हैं तो यूहन्ना 8:32-36 में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमें स्वतंत्र हमारी मनमानी करने के लिए नहीं है। पिता परमेश्वर का जो भी रीजन है हमें बच्चा बनाने का, उसका मकसद है, वो मकसद को जानना जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु को सबके लिए, हम सबके लिए कुछ ना कुछ योजना है। वो योजना हमें समझ के वो पूरा करना है, क्योंकि यीशु का दूसरा आगमन नजदीक है। तो उसने हमें वादा दिया कि मैं जा रहा हूँ, भवन बना रहा हूँ और मैं जाऊँगा वहाँ तुम सबको लेके जाऊँगा। ये उसका वादा है और वादा से वो फेरता नहीं है। उसने जो बोला वो करके ही जाता है। रेवलेशन के 22 में 12-13 में कर है, मैं शीघ्र ही वापस आ रहा हूँ। बहुत जल्दी, मतलब यीशु कब आ सकते हैं? फटाफट आ सकता है, एनी मोमेंट, और आराम से आ जाएगा। और समय है ऐसा सोचना नहीं। जो साइंस उसने दिए मत्ती लूका में हम सब पढ़ते हैं, वो सब आजू बाजू में चल रहा है। और परमेश्वर के अपने हिंदुस्तान में परमेश्वर के बच्चों लोग के ऊपर भी जो सताव आ रही है वो सब साइंस है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आने से हमें फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। स्वतंत्र क्या है? हमको हमेशा पिता परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है। इसलिए उसने जो हमको आजादी दी, वो आजादी में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग ये वो लेते हैं, प्रभु मैं मुसलमान लोग 5 बजे उठ के प्रार्थना करता है, मैं 4 बजे उठूंगा। ऐसा जोश में आके नहीं करना। पवित्र आत्मा का सहायता से, पवित्र आत्मा जैसा आपको चलाता है वैसा चलिए। क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया तो ट्राई कीजिए, लेकिन अगर फेल हो जाएगा तो एक सिस्टर ने भी आके प्रार्थना यहाँ ऐसा गवाही दिया कि यार आज खाना खाने के बाद प्रार्थना नहीं किया, मैंने पाप कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें काफी आजादी दी है, तो अपने आप को ऊपर नीचे मत करो। वो आजादी, वचन के आजादी में बढ़ने को देखो। परमेश्वर हमें अच्छी तरह से ले चलता है। वो दयालु है, करुणामयी है, याद करने वाला परमेश्वर है। उसके प्यार की कमी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट वर्स 46। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। ये पूरा नियम का वचन है, इसलिए कहता है कि आज हम कोई राजा महाराजाओं को नहीं दिखता है, लेकिन ऊंचे पद वाले लोग, काफी लोग को मिलते हैं हमारे काम काज उसके सामने। तो प्रभु ने किया हुआ गवाही हमारे जीवन में, इसके बारे में बताने के लिए हम हमारे बॉस को, हमारे जो ऊंचे पद वाले को बात बताने के, उस समय लिखा गया है कि राजाओं को बताएगा और उसके सामने वो लज्जित भी नहीं होगा। तो हमें लज्जा करने की जरूरत नहीं, शर्म आने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। ये हमारा चांस है, और वो हम जितने विश्वास से बात करेगा तो उसमें परमेश्वर का पूरा सपोर्ट टीम आ जाती है। वहाँ एटलीस्ट कम से कम 2 स्वर्गदूत हमारे साथ खड़ा हो जाता है। आप परमेश्वर का वचन लेके बात करेंगे तो 2 स्वर्गदूत आपके आसपास खड़ा हो जाएगा। पवित्र आत्मा तो साथ ही है, प्रभु यीशु भी साथ है, पिता परमेश्वर भी हृदय में वास करता है। ये पूरा टीम के साथ जाने के टाइम हमें लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। और परमेश्वर का वचन हम जब बांटते हैं तो साइंस एंड वंडर्स ऑटोमेटिक होता है। बोलने से, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को किस समय करना है, परमेश्वर अपने समय में करता है, इसलिए ध्यान देने का। इसलिए निराश नहीं होना। कहीं जाके कुछ प्रार्थना किया और नहीं हो रहा है तो उसमें निराश मत करो। परमेश्वर का समय का भी पार्ट जोड़ने को मिला है और वो उसके समय में सब कुछ करता है। 47। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं आज्ञाओं मतलब कमांडमेंट्स मैं मग्न रहूंगा और मैं उसमें प्रेम करता हूँ। अब जैसे ही हम परमेश्वर के बच्चे बन गए तो हमको कुछ आज्ञाएं दिया है परमेश्वर ने, कमांडमेंट्स, 10 कमांड्समेंट
सुना है सब लोग ने, जूना नियम वाले को 10 कमांडमेंट था, पर यीशु में आने के बाद यीशु ने उसको शॉर्टकट करके 2 कमांडमेंट दिया। वो 2 कमांडमेंट इतना आसान है, तन मन और पूरी शक्ति से मैं परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर का आराधना करना है। ये हमारा पहला कमांडमेंट है, ये आज्ञा कभी भूला नहीं है। हमारा पूरा समय पहला आराधना पिता परमेश्वर की ओर है। और दूसरा सबसे तकलीफ वाला प्रभु ने दे दिया है, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करना। पड़ोसी फिर एक और बार मैंने कई बार बताया लग गया, अपने को छोड़ के आजू बाजू, मेरा नंबर 202 है तो 201 वाला मेरा पड़ोसी नहीं, मुझको छोड़ के मेरे आसपास मेरे आजू बाजू वो सब मेरा पड़ोसी होता है। तो पड़ोसी में शैतान ये आपका दुश्मन भी आ सकता है, स्ट्रेंजर्स कभी आपने देखा भी नहीं ऐसे लोग भी आता है। तो जो आदमी को हमने कभी मिला नहीं वो भी आपके सामने आया, उसको भी हमें प्रेम करना है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। और शायद दुश्मन के लिए तो खुला लिखा है, तो सिर्फ शैतान के लिए प्रार्थना, डेविल के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, लेकिन बाकी जो आपको लगता है आपको तकलीफ देने वाला है उसके लिए प्रार्थना जरूर करना है। बोलिए, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनमें मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। एक बार परमेश्वर का विधियों को, स्टैट्यूट्स को मनन करना, उसके वचन को पर ध्यान करना, जितना वचन को बायात करते हैं वो हमारे लाइफ में अच्छा रहेगा। और हाथ फैलाना बोलेगा तो जब भी चांस मिलेगा परमेश्वर को अपना हाथ फैलाओ। ये हाथ हमारा कलंकित नहीं होना चाहिए, पाप किया हुआ हाथ नहीं रहना चाहिए। जो वो कॉन्फिडेंस के साथ इधर हाथ उठाना है, प्रभु पूरे हफ्ते भर में ये तेरे काम के लिए यूज किया हुआ है, और मतलब मैं दिल खोल के ये हाथ ऊपर करता है। तो हमारा हाथ हमेशा निर्दोष रहना चाहिए जब हम इसे फैलाते हैं। लास्ट 49-50 ये मेरा मेन ये था। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर फिर एक अनुरोध कर रहे हैं। ये भजनकार एक और बार अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, जो वचन तूने दिया है उसको स्मरण रख मेरे अंदर, और जिसके कारण तूने मुझे आशा भी दी है। हम सबको जीवित आशा मिली है। क्या आशा है? यीशु दोबारा आएगा हम सबको ले जाने के लिए, ये हमारा जीवित आशा है। और वो हमें कभी ठुकराएगा नहीं, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो आशा प्रभु यीशु ने हमें दिया। ये आशा के कारण हमें जो मिली है, आशा के कारण हमें शांति मिलता है, कंफर्ट मिलता है। एक जगह में हम बहुत गलत सिचुएशन में जाता है, घर में बीमारी आ जाती है, कभी कभी पैसे की तंगी आती है, बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन और हम घुटने में जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। क्योंकि हम वचन कैसा लिखता है, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर जो भी बीतता है वो परमेश्वर का परवानगी के बिना, मतलब उसके परमिशन से ही होता है। हमारे ऊपर कुछ भी आफत आना है तो परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का जानकारी में होता है। मेरा पिता जानता है ये प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो एक आशा रहता है, he knows, और वो मेरे को उसका टाइम में निकाल देगा। तो हमें क्या धैर्य रखना है, पेशेंस हमारा बढ़ाना है, जल्दी गुस्सा नहीं करना है कुछ भी बातों में, वो टाइम देना है। तो प्रभु हमें वो सब अच्छे उसका टाइम में हमें छुटकारा देने वाला है। वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हमेशा रहना है। ये कंफर्ट पॉइंट जो शांति का पॉइंट है, उसका सोर्सेस कई सोर्सेस है। पहला सोर्स है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड इज ऑलवेज विद अस। और हम गॉड को कैसे जानते हैं? पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे अंदर वास करना चाहता है। हमारा हृदय उसका मंदिर है, ये सब हम जानते हैं। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उसको एहसास करना है और जानकारी में रखना है कि वो मेरे साथ है।
तो फिर भी जो भी देरी हो रही है, तकलीफ, तो बस चिंता मत करो, उतना आपको सहन करना है। और ऐसा भी लिखा है, उतना ही सहन करने के लिए देता है परमेश्वर जितना हमसे हो सकता है। प्रभु यीशु ने जो तकलीफ उठाया वो उतना तक हमको किसी को भी दूसरा एक एग्जाम्पल परमेश्वर बनाने जाएगा नहीं। जो यीशु ने किया वो कोई और कर भी नहीं सकता है। तो हमें जो हमारी समस्या में जो भी प्रॉब्लम आई घर में, उसमें जो तकलीफ हुआ, तो उस समय ये हमारा वचन, परमेश्वर का वचन को ध्यान करो और वो शांति, सांत्वना। तो परमेश्वर का ये शांति वर्ड, कंफर्ट वर्ड, जैसे हम टेंशन सब इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, तो ये कंफर्ट भी भूलना नहीं है। प्रभु ने हमें बहुत सारा कंफर्ट दिया है और ये कंफर्ट का एक होता है, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा क्या है, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा भी दे रखा है। हर कंफर्ट के लिए पवित्र आत्मा हमें है। और सबसे मतलब प्यारा है होली स्पिरिट। वो गुस्से वाला नहीं है, शांति वाला है। बहुत संभाल के उसको संभाल के रखना है हमें। पवित्र आत्मा अपना जोर लगा के हमको नहीं करता है कुछ भी, तो हमारे कंट्रोल में है। हम जितना हमारा लाइफ उसके हाथ में देंगे तो हमें इस्तेमाल करेगा। स्वर्ग में स्वर्गदूतों का भी लड़ाई होता है, वहां भी उन लोग वर्ड्स ऐसे यूज नहीं करते हैं कि निंदा वाली बातें नहीं करते हैं। डांटना है तो सामने को 2 बार गाली वाली दे दो, ये नहीं है। हमारे मुंह से कुछ भी गलत बातें नहीं निकलना है, प्यार वाला बातें निकलना है। प्यार का परिभाषा ही है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा भी हमारा डेली कंफर्ट के लिए दिया गया है। और एक सोच ये है, परमेश्वर का वचन। वचन हमको हमेशा कंफर्ट लेवल में लेके जाता है। जितना वचन आपको मालूम है, तो हर एक समस्या के लिए हर एक वचन दिया है। पूरा बाइबल आराम से पढ़ो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉमिसेस है परमेश्वर का, ये भी हमको सांत्वना देता है। और फाइनली काफी है, जैसा भजन संहिता का 23 का 3-4 में लिखा है, परमेश्वर का रॉड और स्टाफ, लाठी और सोता। परमेश्वर का रॉड जो शपड़ के हाथ में देता है, वो अधिकार दिखाता है। हर चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। तो परमेश्वर का अधिकार वाला वचन हमारे साथ है। साथ में ये जो भेड़ इधर उधर जाता है, उसको पाँव को खींच के अंदर लाइन में लाने का, ये भी परमेश्वर के पास वो दूसरा स्टाफ भी रहता है। कोई भी लाइन से बाहर जाएंगे तो उसको वापस लाना है। अपने छोटे छोटे बच्चों को हमको करना पड़ता है, कभी कभी इधर उधर भागते हैं तो सीधा करना पड़ता है। तो परमेश्वर का रॉड एंड स्टाफ भी हमको अच्छी तरह से कंफर्ट देता है। तो शायद 23-4 सबको याद है ना, तो अंधकार की घोर अंधकार में भी आप चलते रहोगे तो भी परमेश्वर का ये रॉड एंड स्टाफ आपको कंफर्टेबल लगता है। फाइनली ऐसा कई एक सोर्सेस है प्रेम। प्रभु यीशु ही सबसे बड़ा प्रेम है। ये प्रेम, उसका प्रेम हमारे अंदर रहना चाहिए। वो प्रेम हमारे साथ रहेगा तो वो एक कंफर्ट जोन है। आपके अंदर से ये प्रेम निकलते जाना है बाहर, तो आपके यहाँ से प्यार निकलते जाएगा तो आपको रिटर्न में अब्यूज नहीं आएगा, आपको कोई मारपीट नहीं आएगा। ये तो प्यारा आदमी है, इसको क्यों तंग करने वाला है। जो सोचने गलत सोच के भी आएगा तो भी ये परमेश्वर का प्रेम देख के आसानी से हमारे पास से निकल जाएगा। इन वचनों के साथ बंद करना चाहता है, इसलिए एक निवेदन करता हूँ, जैसे इसमें अनुरोध किया वो वचनों को क्या क्या हम परमेश्वर के सामने अनुरोध करके वो वचन को अपने पास रखेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए रखना है। ये विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे। इन वचनों के साथ परमेश्वर में